हितांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से बीते कई महीनों से किसी न किसी विवाद को लेकर महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ लाउड स्पीकर विवाद को लेकर काफी ज्यादा जंग देखने को मिली थी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच। दोनों ही भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी मैदान में उतर आई और उद्धव ठाकरे के खिलाफ वह अपनी बात रखती हुई देखी गई। जहां एक तरफ नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई, वहीं बाद में अन्ना हजारे भी इस सियासी घमासान में आ गए थे और वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ाती हुई देखी गई है। ऐसे में देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत में अब भी देखने को मिल रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार चुप है। दरअसल आपको बता दें, शरद पवार इस वक्त चर्चा का विषय बन गए हैं जब से नई सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी ज्यादा व्यस्त है। दावा यह किया गया कि 5 अगस्त के दिन मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। जी हां, आपको बता दें, पात्रा चौल घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के बीच अब उद्धव ठाकरे एकदम अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि जहां एक तरफ एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि ईडी बार बार संजय राउत के घर क्यों पहुंच रही है, वहीं दूसरी ही तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि इस मामले को वह सदन तक ले जाएंगी और न्याय भी मांगेंगी। ऐसे में देखा जाए, शरद पवार की चुप्पी 100 सवाल भी खड़े कर रही है। आखिरकार वह इस मामले में बोल क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, शिंदे गुट के विधायकों का कहना रहा है कि संजय राउत एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के लिए मोहरे रहे हैं और वहीं रामदास कदम ने ये कहा था कि बीजेपी से गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हो गए थे, लेकिन संजय राउत ही वही शख्स हैं जिन्होंने इस गठबंधन को होने तक नहीं दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच सभी नेताओं की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को लेकर हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको काफी कुछ बताया। आज बात करेंगे उनके पति सदानंद के बारे में, जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से दोनों ही शादी के बंधन में बंधे और किस तरीके से सदानंद काफी ज्यादा विवादों का सामना करते हुए भी नजर आए हैं। कहा यह भी जाता है कि अजीत पवार की घर वापसी का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। आइए आपको बताते हैं सदानंद के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। शिवसेना के 2 गुटों में बढ़ जाने के बाद एनसीपी और कांग्रेस की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार पर लगातार ये गठबंधन निशाना साध रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी सरकार जिसका पतन हो चुका है। जी हां, और इस महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए शरद पवार कई अहम फैसले ले रहे हैं। फिलहाल वह संजय राउत के जिस तरीके से ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, उस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि इस मुद्दे को वह सदन तक ले जाएंगी और आवाज उठाएंगी, न्याय मांगेंगी और इस बीच कई राज भी खुल रहे हैं। सुप्रिया सुले जो राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है। सुप्रिया सुले के राजनीतिक करियर से हटकर अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपको बताएंगे उनके पति के बारे में। सुप्रिया सुले बारामती सीट से साल 2009 से सांसद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता है और सुप्रिया सुले बड़ी ही बेबाकी से संसद में अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। 4 मार्च साल 1991 में वह शादी के बंधन में बंधी थी। सदानंद भालचंद्र
सदानंद बालचंद्र सुले के साथ और उनके एक बेटा है विजय और एक बेटी है रेवती। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट्स में बताया था, बात करेंगे यहाँ पर सुप्रिया सुले और सदानंद के बारे में। जी हाँ, एनसीपी सुप्रीमो रिपीट। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे में अपने चाचा के पास वह चली गई, जहां पर एक अखबार के लिए वह काम किया करती थी और उसी नौकरी के दौरान एक क्लोज फ्रेंड की पार्टी में उनकी मुलाकात हुई थी सदानंद से। जी हाँ, उस वक्त अमेरिका की किसी कंपनी में वह काम किया करते थे। उन्हें सुप्रिया सुले पहली ही नजर में काफी पसंद आ गई, उनसे दोस्ती की और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। परिवार को जब उनके प्यार के बारे में पता चला, उस वक्त उन्होंने परिवार को मनाया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद वह अमेरिका में बस गई और उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी में वाटर पॉल्यूशन को लेकर एक रिसर्च पर पेपर भी लिखा था, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के बाद वह सिंगापुर, जॉर्जिया में भी नौकरी की। रिपीट। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के बाद सिंगापुर और जॉर्जिया में भी सदानंद ने नौकरी की। सुप्रिया उनके साथ रही और इसके बाद वह भारत वापस लौट आई और आज के समय में वह राजनीति में एक्टिव है। जानकारी के लिए आपको बता दें सदानंद सुले के बारे में। आखिरकार कौन है, आपको बता दें महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक भालचंद्र सुले और शशि भट्ट के बेटे हैं। शशि भट्ट एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी रही हैं। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी एम.टी. भट्ट की बेटी रही थी, वहीं जिन्होंने बॉम्बे राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। इस तरीके से सदानंद की भी एक अलग और खास पहचान है। लेकिन इससे हटकर आपको ये भी बता दें कि वह कई विवादों के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया सदानंद और सुप्रिया सुले की लव स्टोरी के बारे में। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि पूरे ही पवार परिवार के वह कितने करीब हैं, जहां एक तरफ सुप्रिया सुले अजीत पवार के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं और कहा जाता है कि अजीत पवार की घर वापसी का श्रेय जाता है सदानंद को। जी हाँ, दिलचस्प बात रही कि जब माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, एनसीपी की तरफ से अजीत पवार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी और उस वक्त परिवार की तरफ से अजीत पवार को समझाने की कोशिश की जा रही थी। कहा गया कि अजीत पवार को समझाकर घर वापस लाने में सुप्रिया सुले के पति का हाथ रहा है। सदानंद सुले ने ही अजीत पवार को मनाया था। अजीत पवार जो एक वक्त उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और इसके बाद देखने को मिला कि कैसे सियासत तेज होती हुई दिखाई दी, किस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। वहीं अब देखा जाए तो सदानंद और सुप्रिया सुले कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको बता दें इनकी बेटी तकरीबन 15 साल से रिपीट। आपको बता दें सदानंद सुले का नाम सामने आया एक वक्त एक विवाद में भी। साल 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित एक विवाद सामने आया था और उस वक्त उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी आईपीएल की प्रसारण एजेंसी मल्टी स्क्रीन मीडिया में अपने पिता बी.आर. सुले से हासिल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए हिस्सेदारी है। हालांकि इस बात से इनकार किया था सुप्रिया सुले ने। उन्होंने कह दिया था कि उनके पति और उनके परिवार को आईपीएल विवाद के संबंध में कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं और वह इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से सदानंद सुले भी राजनीति में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई दिए हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सुप्रिया सुले और उनके परिवार के बारे में। फिलहाल देखा जाए सुप्रिया सुले इस महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ कहती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीति का एक जाना माना नाम है, तो वहीं शरद पवार काफी अनुभवी नेता हैं। ऐसे में देखा जाए शरद पवार के बयान का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।